महाराष्ट्र के इलेक्शन को क्या पूरी तरीके से धार्मिक एंगल पर, रिलीजियस लाइन पर ले जाने की कोशिश है? एक साइड कह रही बटोगे तो कटोगे, दूसरा मैंने आपको मैं एक दिया, कई उदाहरण दे सकता हूं कि मौलाना लोग खुल के अपील कर रहे हैं, बटना नहीं है इस बार। जो तुमने 24 के इलेक्शन में लोकसभा में करके दिखा दिया, 240 पर ला दिया मोदी को, अब महाराष्ट्र में भी यही काम कर। तो वो तो भागवत जी की सलाह को मान रहे हैं ना कि बटेंगे नहीं, न कटेंगे, तो इसलिए वो भी एकजुट हो रहे हैं। जब आप एक तबके से कहेंगे कि आप बटोगे कटोगे, तो दूसरा तबका भी कहेगा हम भी नहीं बटेंगे, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, देश में हर चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, दोनों तरफ से होती है। किसी का दांव कारगर कर जाता है, किसी का नहीं करता है। तो कोई नई बात नहीं है। अभी वो पश्चिम बंगाल का चुनाव विधानसभा का हुआ था, वो कौन से वो मौलाना है जिनकी पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन की फुरफुरा शरीफ वाले, हाँ फुरफुरा शरीफ वाले किया था। हालांकि वो चला नहीं, वहाँ ममता बनर्जी को ही सारा वोट किया पूरा। तो ये कोशिश हमेशा होती रही है और इधर से भी होती है। तमाम सारे साधु संत अपील करते हैं, धर्म संसद बैठती है, वो अपील करती है। तो ये तो लगातार, खास करके 80 के दशक के बाद तो बहुत खुल के हो रही है कोशिश दोनों तरफ से। उसके पहले ये बात सही है जो प्रदीप जी कह रहे हैं, उसके पहले ये आपके जामा मस्जिद वाले इमाम साहब फतवा देते थे, अब्दुल्ला बुखारी साहब। तो इनकी एक तो काशीराम जी ने हवा निकाली थी, दूसरा मुलायम सिंह ने निकाली थी। जब मुलायम सिंह ने लखनऊ की उसी रैली में, जिसमें हजरत महल जो ज्वाइंट रैली थी इनकी मुलायम सिंह काशीराम की, तो काशीराम जी ने तो कहा था बुखारी का बुखार मैं उतारूंगा, और मुलायम सिंह ने कहा था इमाम साहब अपनी इमामत करें, सियासत हमें करने दें। अच्छा। और इसका मैसेज गया था। इमाम साहब ने खुल के जनता दल का समर्थन किया था, वीपी सिंह उसमें, और लेकिन मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मिला था, तो वहां से उतरना शुरू हुआ। लेकिन अब क्लैरिटी दिख रही है ना मुस्लिम वोट में, मतलब इन जनरल भाई आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी बनती जाए। देखिए, मौलानाओं की बात में अगर दम हो तो मैं तब मानूं कि अगर मौलाना कह दें कि बीजेपी को वोट दो और मुसलमान बीजेपी को दे दे वोट। मौलाना भी तो अपने जो समाज है उनका, उसका मानस समझते हैं ना, उसी हिसाब से तो अपील करते हैं। वरना अगर पूरा समाज उनके पीछे चलता है तो कर दें अपील, क्या दिक्कत है? कभी करते हैं, कभी नहीं की उन्होंने अपील। तो ये चीज़ जो है मौलाना भी जानते हैं कि हमारा, क्यों उनको भी तो अपनी वो कर रही है, अपना जो उनका फॉलोइंग है, उनकी जो कुछ भी है तभी तक बनी रहेगी जब तक। और कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना मंच दे रही है अगर किसी ऐसे मौलाना को या किसी भी धार्मिक फिगर को। पॉलिटिकल पार्टी मंच तो सबको देती भाई, यहाँ तो टिकट देती है पॉलिटिकल पार्टी साधु संतों को। तो अब इसको आप कैसे रोक सकते हो मंच को? भाई एक सन्यासी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, एक सन्यासी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन चुकी है, तो आप ये कैसे उसको रोक सकते हो? उसको तो उधर से भी वो भी आएंगे मंच पे। तो अब तो ये इसमें कोई छिपी बात थोड़ी है। अब जैसे सज्जाद नोमानी है, ये थोड़े सीनियर किस्म मौलाना है, अब इनकी बात में वो डर है जो अपील दूसरा बीजेपी जो कर रही है कि बटना नहीं। ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में आवाम काफी होश में आ गई, तो अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक बीजेपी हार गई। लेकिन अब ये क्या अपील कर रहे हैं? ये अपील कर रहे हैं कि किसान भी हिंदू बन जाए, दलित भी हिंदू बनकर वोट करे, हिंदू ओबीसी भी हिंदू बनकर वोट करे, बाकी अपनी सारी चीजें भूल जाओ, हिंदू हो उसी तरीके से। ये सज्जाद नोमानी कह रहे हैं कि ये कोशिश कर रही है बीजेपी। अच्छा, मतलब नोमानी साहब कह रहे हैं, हम अगर नोमानी साहब अपील कर रहे हैं तो कोई बड़ा कह रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं सब हिंदू बन के वोट करना, तो इसलिए तुम मत बटना, मुसलमान मत बटना। अरे मत बटो, अगर हिंदू एक हो गए तो मुसलमान बटे ना बटे क्या फर्क पड़ता है? वो तो 2014 में साबित हो चुका। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुसलमानों का कांग्रेस प्रेम है ना, इसकी ऐतिहासिक वजह है, और कोई उस पर कभी थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं किसी पॉकेट में कि मुल्ला मुलायम हो गए, लालू यादव आ गए, तो बदते हैं। लेकिन कमोबेश, मैं पिछली बार भी कह रहा था चर्चा में कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस का समझौता ही इसी दबाव के कारण हुआ कि मुसलमान कांग्रेस के साथ जा रहे थे। कांग्रेस तेलंगाना से साबित हो गया था। मुसलमान अगर यूपी में कांग्रेस अखिलेश अलग लड़े होते, लड़ ही नहीं सकते थे ना। अखिलेश को ये बात समझ में आ गई ना, नहीं तो फिर बढ़ता निश्चित रूप से कांग्रेस के पास भी जाता। हाँ, निश्चित बढ़ता। क्योंकि मुसलमानों ने ये तय किया हुआ है कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। और इसकी वजह क्या है? उसका आज के दौर में उसकी वजह क्या है? एक ही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी को कोई रोक सकता, बस एक ही वजह। और राहुल गांधी उसके ये रीजनल पार्टीज जो हैं
वो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हरा नहीं, राहुल गांधी क्या होता है ना, राहुल गांधी लोकल इश्यूज पे, अब राहुल गांधी देखिए आरएसएस और सावरकर के खिलाफ खूब बोलते थे, अब उनके मुंह पे टेप चिपका हुआ महाराष्ट्र में, सावरकर का नाम लेके दिखाएं राहुल गांधी महाराष्ट्र में, अभी नहीं ले सकते। सावरकर को जाने क्या क्या कहा उन्होंने, केस मुकदमे भी हुए उनपे, लेकिन अभी वीर सावरकर का नाम भी कोई कांग्रेस का नेता आलोचनात्मक शैली में नहीं ले सकता महाराष्ट्र में, क्योंकि वोट कट जाएगा उनका। शिवसेना से गठबंधन है ना।